वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने बात की थी खेल की ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन अब हम बात करेंगे एक और अहम सेगमेंट की। हमारा सेगमेंट होता है माइंड मैटर्स, इसमें कुछ बहुत ही अहम किस्म के मौजूआत हम लेकर आते हैं। सो आज का माइंड मैटर्स थोड़ा सा हमने तब्दीली की माइंड मैटर्स में। हम यूजुअली इसको सेट के दूसरे हिस्से पे करते हैं। आज हमने कहा जरा बैठ के वन ऑन वन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाए। टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज रस्मे दुनिया भी है, हिना भी है और वकार साहब भी हैं। सो एज ऑलवेज जैसा मैं ही अनाउंस कर रही हूँ टॉपिक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे वकार साहब से कि अक्सर बच्चों को टाइटल्स दे दिए जाते हैं, नन्हे बच्चों को टाइटल्स दे दिए जाते हैं, नन्ना जो है ना साइंसदान, नन्ना दानिश्वर, प्रोफेसर। तो इस पे पूछेंगे, आइंस्टाइन तक इवन कह दिया जाता है। तो वकार साहब ये बताइएगा कि ये टाइटल्स देना क्या सही है या गलत है, ये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? टाइटल्स अगर तो आप फैमिली के अंदर कोई प्यार से देर से दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस हवाले से आप बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिस तरह आपकी जिस्मानी डेवलपमेंट होती है, इस तरह आपकी अकल की डेवलपमेंट होती है, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। वो सारे स्टेज को ऑनर करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस स्टेज पे क्या, मतलब एक बच्चा है मिसाल के तौर पे, अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है और वो एक ऐसी चीज़ बोल रहा है जो कि अभी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा ही नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह की लॉजिक है या कोई भी कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक उसका हिस्सा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो कि उसके अंदर अभी एब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं हुई, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो होते हैं वो नहीं पैदा हुए, लेकिन अब उसको जिस तरह फीड किया जाएगा, जो उसको बोला जाएगा वो तो आगे बोल रहा है। अच्छा, जो जुल्म है इस तरह के बच्चों पे, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को हवाला नहीं देना चाहता जिन पे इस तरह का प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर की नतीजे में उनको स्ट्रोक हुआ और फिर मसाइल हो गए। ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें हमारे पास। जब भी आप बच्चे को देखिए, एक बच्चा है, आपने देखा है कि बच्चा जो है वो एक जज्बाती मखलूक है, शरीर जज्बाती मखलूक होती है, तो उसको दोनों तरह के जज्बात जो हैं वो दोनों तरह के इमोशंस को करता है, फेस करता है। मिसाल के तौर पे आप डिस्ट्रेस जो है वो भी एक इंतहा की फेस करेगा, लेकिन ईगो को प्रोटेक्शन करने के लिए उसका एक ऐसा दिफाई सिस्टम है जिसकी वजह से वो कह के भी उतने ही लगाएगा। ठीक है, जितना वो रोएगा जितनी शिद्दत से, उतनी शिद्दत से वो कह के भी लगाएगा। तो ये एक बेसिकली कुदरत का एक फितरत का एक मैकेनिज्म है। जब आप इससे निकाल के बच्चे को एक ऐसा करना चाहते हैं कि तुम एक दानिश्वर और कंपोज्ड हो जाओ इस तरीके से कि बिल्कुल जैसे तुम एक बड़े हो या वो बिल्कुल, तो ये एक बड़ी एक तो एक ये अच्छा, लेकिन इसमें फिर ये जीनियसनेस के साथ इसको डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? देखिए क्योंकि सिर्फ एक टाइटल दे देना, आप मतलब यहाँ पे हमने वाजे करना होगा कि क्या मसला हमें सिर्फ टाइटल देने से है या उसको वही प्रोफेसर या डॉक्टर उस उम्र में समझने से है। इसको जरा वाजे कीजिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी आप उसको एक ऐसी चीज में डालेंगे जिसमें वो इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि उसके लिए मसलन एक बच्चा है, उसने बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया, आपने उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को बाहर ले गया, उसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि वो पूरी दुनिया को चला गया। अब जी, अब उसकी एक बात जो है वो यहाँ पे चली गई है सक्सेस की। एक तो ये ना, मैं कहता हूँ यार ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, बस इस तरह जारी रखो, लेकिन एक है कि वो कहते हैं कि ये जो सक्सेस की बात यहाँ पे आई है ये नीचे तो नहीं आ सकती क्योंकि वालिदैन की बेइज्जती हो जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा। इसको या तो ऊपर रहना है या इसको सस्टेन रहना है, अदरवाइज। अब एक बच्चा है, उसने कि अगर कहीं वो ए लेवल्स में 14 A+ ले लिए हैं या कोई इस तरह का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर, बिल्कुल ठीक है, तो इंसान ऐसा है नहीं कि बेसिकली इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उसको इसी तरह को कंटिन्यू करता जाए। एक और चीज जो हमने कहा था अवेना, हमने एक दफा किया था जिसमें हमने कहा था कि एज ग्रेसफुली का एक कंसेप्ट दिया था। बिल्कुल, कि हमें एज जो है उसके साथ बड़ी अजीब प्रॉब्लम है कि हम जो बड़ी उम्र है लोग होता है, आपको पता है खवातीन और मर्द जो है वो उम्र छुपाते हैं बिकॉज वो एज ग्रेसफुली वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। इसी तरीके से हम बच्चे को बच्चा भी नहीं रहना देता, हम ये नहीं ना यूथ को एंजॉय कर सकते ना एज, यानी बच्चा को बच्चे के तौर पर एंजॉय। आप बच्चा है मिसाल के तौर पर वो हंसता है तो उसके एक मुस्कुराहट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की एक मरबूत हरकत है जिससे वो हंस रहा है। अब ये एक हैरत अंगेज चीज है, वो हमें हैरत में नहीं डालती। हमें हैरत में ये डालती है, हम ग्रेविटी हमें हैरत में नहीं डालती। अगर कोई चीज जमीन की तरफ गिर रही है ये कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई ये बताया कि कोई चीज ग्रेविटी का ये जो लॉ है तोड़ रही है तो वो हमारे लिए हैरत की बात है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन कहने का मतलब विदाउट फोर्स मुमकिन नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो ऐसा माइंडसेट है जो कि ग्रेविटी को यानी कशिश की तरफ जो कोई चीज आ रही है उसके अंदर हैरत तो बेतहाशा है। मतलब मेरी तो पूरी जिंदगी इसी हैरत में गुजर सकती है कि ग्रेविटी क्या बड़ा फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए कोई न्यूटन
वालिदैन उसके लिए कोई इस तरह का जो फिक्स माइंडसेट नहीं होते। बच्चे की जो खूबसूरती है वो उसी में है जिसमें वो बच्चा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नॉर्मल उस तरह कर रहा होता है। वो मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातें कर रहे थे तो एक हमारे दोस्त है हारून मलिक, उन्होंने एक लिखा हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है सीरियस मैन। अच्छा मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन आज मैं देखूंगा। ठीक है। वो कहते हैं कि जिसमें वो अपने मामूली ज़हानत की एक एवरेज से बच्चे आदि उसका है को एक जीनियस बच्चा ज़ाहिर करके खूब मालो दौलत और शोहरत कमाता है। इस फिल्म में बच्चा जब कहीं फंस जाता है यानी किसी भी ऐसी जगह पे, कोई बच्चे का अपना कंटेंट तो नहीं है, फंसेगा तो वो ये वाला डायलॉग बोलता है, आई कांट डील विद प्रिमिटिव ब्रेन्स प्रिमिटिव माइंड्स लाइक यू। तो इस तरीके से वो करके निकल जाता है। उसको जिस तरह उस बेचारे को सिखाया गया। अच्छा, बच्चे के साथ हमारे जो कुछ सोशल कैरेक्टर्स है सोशल मीडिया के ऊपर, इवन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ बच्चे आके बैठते हैं और वो बड़ी इंस्पिरेशनल और अच्छी बातें, मतलब उनकी बातों की हद तक हम अगर सुने, एक तो ये केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा जैसे अरफा करीम का केस था, उनकी दो के इलनेस डिजीज को हम उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि बच्चे के ऊपर वो पड़ जाने वाला जो प्रेशर है वो बुरी तरह उसकी सेहत को मुतासिर करता है। और मे बी अरफा का केस कुछ ऐसा हो, हमें इसकी हकीकत का नहीं पता। तो फिर इससे बचे कैसे? वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो बच्चों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, बच्चों को जीनियस समझना या उनको बनाना जीनियस छोड़ दें कि हमारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? क्या करें? मैं ये कह रहा हूं कि उस स्टेज का एहतराम करें जिस स्टेज पे वो है, जिस स्टेज का मैदान और ये खेल जो है ये बुनियादी हक तस्लीम करता है। बच्चों का जो आलमी मुआहदा है उसमें ये बुनियादी हक है। आप उस बुनियादी हक को कंप्रोमाइज करने के लिए सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा बच्चा जी बड़ा नाम, हमारा बच्चा जो है वो बड़ा नाम है, आपको पता नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या मतलब उस तरह की ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इल्म और तजर्बे से मशरूत होती हैं। मैं एक 8 साल के बच्चे को ये शादी नहीं समझा सकता मिसाल के तौर पर, मैं उसको दुनिया हजारों किताबें पढ़ा दूं, मैं उसको उस पर अगर वो बोलना भी शुरू कर दे तो वो एक सतही चीज होगी, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो उसके साथ बालिग होगा, उसको फिर वो चीजें कुछ समझ आती। बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं ना, यानी जो मजमूआ ज़हानत का, यानी जिस तरह मेरी अभी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो एक 45 ईयर वाली है, ठीक है। जो जिस बहाने आपने अपनी उम्र बता दी, जिस तरीके से आप एज करें उस इस तरीके से आपके जितना एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें हैं भाई, इसका कोई नेमल बदल नहीं। आप क्यों एक बच्चे को उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 70 साल की एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पे मरबूत फिक्रा जो है वो बोलेगा? अच्छा, तो साइंटिफिकली एक बच्चा अपनी एज से कितना बड़ा अगर रिएक्ट करे किसी भी मामले पे, नॉलेज को लेकर या हैबिट्स को लेकर, तो वो कंसिडरेबल है। साइकोलॉजिकली आप कहते हैं कि अगर बच्चा 10 साल का है तो कितनी एज लिमिट आगे तक वो करे तो ठीक है? देखिए, बात ये है कि वो अपने किसी सेट किसी फील्ड में करेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो कोई इस तरह करे। मैथमेटिक्स में अगर उसका रुझान बहुत अच्छा है, यानी वो उसको नंबर्स के साथ बहुत अच्छा है, तो उसके साथ अगर उसको शौक डेवलप हो गया, उसका बाप भी अगर मैथमेटिशियन है और उसने उसको मैथमेटिक्स स्पोर्ट्स में सिखाया है, तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि वो अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनसे 2-3 साल तक आ गए। लेकिन बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा जो है वो अल्लामा इकबाल की थॉट्स को समझता है, सारी की सारी अल्लामा इकबाल की सारी जो फिक्र है और अल्लामा इकबाल का जो सारा फलसफा है, वो बच्चा जो है वो 10 साल में समझता है, उसको न सिर्फ समझता है बल्कि उसको स्पीच भी, यानी उसकी तबलीग भी कर रहा है। सब जल्दी से बता दें कि पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एज जो है उसको रिस्पेक्ट किया करें, उसकी जो कॉग्निटिव जो अक्ली दर्जे कुदरत ने मुतय्यन किए हैं। और दूसरा यह है कि बच्चे की कुछ बुनियादी हकूक है, हंसना उसका बुनियादी हक है, खेलना उसका बुनियादी हक है, उसको कंपोज्ड नहीं रहना। उसको अगर आप कंपोज्ड किया तो स्ट्रेस एक खास जगह पे डेवलप होते बिल्कुल, तो जब बच्चे के साथ कुछ हो गया तो सारी आपकी ईगो भी गई, आपकी सारी वो सारी चीजें। कई केसेस हम देखते हैं कि बच्चे अंडर प्रेशर आके खत लिख के सुसाइड अटेम्प्ट्स का सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते एक बात करूंगी, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो बहुत शरीफ इस तरह कंपोज होकर बैठा हुआ है और उसकी उम्र मिसाल के तौर पे 6 या 7 साल है, तो मैं कहूंगा कि जल्दी से इस बच्चे को जरूर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ठीक है। एनर्जी इस हद तक मतलब बच्चे के अंदर मैनर्ड बच्चा नहीं कह सकते कि तो बड़ा अच्छा है, शरीफ है। बिल्कुल, और बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि वो इतने कंपोज, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आप देखिए कि आप, मेरा ख्याल है कि इमरान अगर 2 कॉफी की कप पी लें तो कोई कुर्सी तो कम से कम हिलाती रहेंगे। बिल्कुल। एक बच्चा जिसके अंदर एनर्जी की इतने ज़खायर हैं, तो वो जब तक कुछ छांगे मारता आपका नजर नहीं आएगा तो वो कैसे बच्चा? चेयर क्यों हिलाता हूँ कॉफी पीने की वजह से। वकार भी थैंक यू वेरी मच, बहुत वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वाचिंग एक्सप्रेसो।